जी हाँ दोस्तों, स्वागत है आप सभी प्यारे दर्शकों का एक बार फिर से आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल नर्सिंग जॉब अपडेट पर। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को पता है कि नर्सिंग जगत की तमाम अपडेट के साथ में हम लगातार आप सभी के लिए आरआरबी स्पेशल दोस्तों की पॉइंट सीरीज की कंटिन्यू कर रहे हैं। तो आज की सेशन की दोस्तों क्लास नंबर आज की 18 रहने वाली हैं। टोटल 17 क्लासेस ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिए हैं। आज के सेशन की दोस्तों क्लास नंबर आपकी 18 यहाँ पे रहने वाली है, जिसमें दोस्तों बहुत बेहतरीन की पॉइंट हम डिस्कस करने वाले हैं। और प्रीवियस क्लासेस के अंदर हमने ऑलरेडी कहीं ना कहीं बहुत सारे की पॉइंट डिस्कस किए हैं, जिसमें दोस्तों 16 क्लासेज हमने पीडियाट्रिक नर्सिंग, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग की डिस्कस की थी। और आज दोस्तों बात करें तो आपकी जो कल वाली क्लास है वहाँ से लेके और आज 8 नंबर क्लास, तो एक क्लासेज हमने ऑलरेडी ओबीजी की डिस्कस कर ली है। आज ओबीजी जो ऑब्स कहने की सेकेंड क्लास दोस्तों रहने वाली है, जिसमें वो तमाम की पॉइंट हम डिस्कस करेंगे जो आपके अपकमिंग एग्जाम्स के अंदर बहुत ही हेल्पफुल साबित होने वाले हैं। ये जो की पॉइंट बुकलेट आपको कहने की परचेज करनी है, जो हम लगातार आपको करवा रहे हैं, तो ये मात्र आपको 250 के अंदर मिलने वाली है। मात्र इसकी प्राइस 250 दोस्तों रहने वाली है। ये कैसे परचेज करनी है तो आपको व्हाट्सअप नंबर में मेंशन कर रहा हूँ, वहाँ पे मैसेज करके आप प्राप्त कर सकते हैं। 9351609780 नर्सिंग एजुकेशन टीम के द्वारा दोस्तों तैयार की गई बुकलेट है। बहुत शानदार, बहुत प्रीमियम दोस्तों बुकलेट है, जिसमें दोस्तों 257 पेजेस की आपको बुकलेट मिलेगी। और दोस्तों साथ में दोस्तों प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस हैं, जिसका दोस्तों 8 से 9 आपको पीडीएफ मिलेंगे। कहीं ना कहीं प्रीवियस जो आरआरबी के पेपर हैं, जिसमें दोस्तों 900 अप्रोक्स कहीं ना कहीं एमसीक्यू कवर किए गए हैं। विथ रैशनल की बात करें तो 2000 के अप्रोक्स आपके क्वेश्चंस कवर होंगे। ये मात्र दोनों दोस्तों आपको 250 रुपीज़ में मिलने वाली है, पीडीएफ फॉर्म में आपको अवेलेबल हो जाएगी। तो आप मैसेज करें, आज ही व्हाट्सएप पे डीएम करें, नर्सिंग जॉब अपडेट रेफरेंस के साथ में जाए तो मात्र आपको 250 के अंदर मिल जाएगी। क्लियर चीज़ है। मिलते हैं दोस्तों आज के सेशन में, बहुत बेहतर सेशन आज रहने वाला है। सेशन को आप पूरा अटेंड जरूर करें। और चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए आज के सेशन को कैरी ऑन कर लेते हैं। चलिए 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 चलिए। आप सभी लोग दोस्तों कमेंट जरूर करें, वीडियो पसंद आया दोस्तों लाइक जरूर करें, सभी दोस्तों के साथ में सेशन को आग की तरह जरूर फैलाएं। 26 नंबर की पॉइंट रहने वाला है। ओबीजी के 25 की पॉइंट हमने लास्ट क्लास के अंदर डिस्कस कर लिए थे। रिलेशनशिप ऑफ द फीटल हेड एंड लिम्स टू इट्स ट्रंक इज कॉल्ड। बहुत शानदार की पॉइंट है दोस्तों। यहाँ पे बताया गया है कि ऐसा रिलेशन जो फीटल हेड और लेम्स के बीच में, लेम्स या फिर इट्स ट्रंक, जो ट्रंक्स के बीच में कहीं ना कहीं जो रिलेशनशिप है, उसको अपन क्या बोलेंगे, उसको अपन एटीट्यूड बोलेंगे। एटीट्यूड बोलेंगे। क्लियर चीज है। नेक्स्ट वन दोस्तों बात करें, आपका की पॉइंट रहने वाला है 27 नंबर। फोथर गिल्स ऑपरेशन इज डन फॉर। जी हाँ दोस्तों, आपका फोथर्स गिल ऑपरेशन है वो किसके लिए किया जाता है, तो यूटेराइन प्रोलैप्स के अंदर किया जाता है। बहुत शानदार ये की पॉइंट है, इसको आप नोट डाउन जरूर करें कि ये आपका ऑपरेशन किसके अंदर किया जाता है, तो यूटेराइन प्रोलैप्स के अंदर आपको किया जाता है। चलिए नेक्स्ट वन आपका की पॉइंट रहने वाला है कि इनएबिलिटी टू कंसीव after consistent attempt for a 1 year period without any kind of the contraception is known as। जी हाँ दोस्तों, आप विदाउट कॉन्ट्रासेप्शन लगातार 1 ईयर से बिना कोई कॉन्ट्रासेप्शन यूज किए हुए आप कहीं ना कहीं इन एबिलिटी बात करें तो प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, कहीं ना कहीं प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर पा रहे हैं विदाउट कंडोम या फिर कोई कॉन्ट्रासेप्शन यूज़ किए, लगातार 1 ईयर आप कंटिन्यू इंटरकॉर्स कर रहे हैं लेकिन प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो रही है, तो उस कंडीशन को अपन क्या बोलेंगे, इनफर्टिलिटी बोलेंगे। उसको क्या बोलेंगे, इनफर्टिलिटी। दैट मीन्स लगातार 1 ईयर से आप कहीं ना कहीं विदाउट कोई कॉन्ट्रासेप्शन यूज़ किए हुए कंसिस्टेंट कहीं ना कहीं आप इनएबल हो रहे हैं किस में, प्रेगनेंसी को कंसीव करने में, उस कंडीशन को अपन इनफर्टिलिटी बोलेंगे। जिसके दो टाइप रहने वाला है, प्राइमरी इनफर्टिलिटी और सेकेंडरी इनफर्टिलिटी। जी हाँ दोस्तों, कपल हैज़ नेवर हैज़ अ चाइल्ड, ऐसे कपल जो कभी भी चाइल्ड नहीं बर्थ दे पाते हैं, उस कंडीशन को हम प्राइमरी इनफर्टिलिटी बोलेंगे। सेकेंडरी इनफर्टिलिटी कब बोलेंगे, जब कपल हैज़ कंसीव्ड बट नॉट वुमन इज अनेबल टू सस्टेन प्रेगनेंसी और कंसीव अगेन ड्यू टू इन्फेक्शन। किसी इन्फेक्शन की वजह से दोस्तों बात करें तो अनेबल प्रेगनेंसी को सस्टेन नहीं कर पाती है वुमन, उस कंडीशन को अपन सेकेंडरी इनफर्टिलिटी बोलेंगे। क्लियर चीज़ है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में होना बहुत ही जरूरी यहाँ पे रहने वाला है। चलिए नेक्स्ट वन अपन डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट वन की पॉइंट रहने वाला है कि 1 सेकेंड वेट प्लीज। चलिए
चलिए नेक्स्ट वन 29 नंबर की पॉइंट रहने वाला है, मोस्ट कॉमन कोज ऑफ द सेकेंडरी इनफर्टिलिटी। जी हाँ दोस्तों, सेकेंडरी इनफर्टिलिटी का क्या यहाँ पे कोज रहने वाला है, तो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। जी हाँ दोस्तों, PCOS, ये आपका सेकेंडरी का दोस्तों बात करें तो मोस्ट कॉमन कोज रहने वाला है, और स्टर्डिलिटी भी यहाँ पे कोज रहने वाला है। नेक्स्ट वन दोस्तों की पॉइंट की ओर मूव करते हैं, अनेबल टू प्रोडक्ट ऑफ ऑफस्प्रिंग, स्पर्म या फिर ओवम, ये दोनों कहीं ना कहीं अनेबल प्रोडक्ट इसका प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, उस कंडीशन में भी कहीं ना कहीं सेकेंडरी का ये कोज हो सकता है। और नेक्स्ट वन आपका की पॉइंट रहने वाला है कि ऑक्सीटोसिन हार्मोन वर्क्स ऑन। जी हाँ दोस्तों, ऑक्सीटोसिन हार्मोन का क्या काम रहने वाला है, आप सभी को पता है। सबसे पहले सबसे फेवरेट सबसे सरकारी क्वेश्चंस, गवर्नमेंट क्वेश्चंस कहने के हर एग्जाम में पूछा जाता है कि ऑक्सीजन का क्या काम है, तो मिल्क का इजेक्शन करवाता है। मिल्क इजेक्शन का काम रहने वाला है किसका, ऑक्सीटोसिन का। उसके बाद में आप सभी को पता है कि मिल्क इंजेक्शन करवाता है ऑक्सीटोसिन, और यहाँ पे बता रखा है कि ब्रेस्ट मायो एपिथेलियल सेल यूट्रस, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द यूट्रस मसल्स एंड लेट डाउन रिफ्लेक्स मिल्क इंजेक्शन। जी हाँ दोस्तों, मिल्क इंजेक्शन या फिर लेट डाउन रिफ्लेक्स करवाता है आपका ऑक्सीटोसिन, और कॉन्ट्रैक्शन करवा रहा है यूटेराइन मसल्स को। ये दोस्तों मेनली बात करें तो ऑक्सीटोसिन का काम यहाँ पे रहने वाला है। एक दोस्तों और फेवरेट क्वेश्चंस, हर एग्जाम्स का फेवरेट क्वेश्चंस, प्रोलैक्टिन। तो प्रोलैक्टिन है, ऑक्सीटोसिन है, इन दोनों को बहुत अच्छे से दोस्तों आप रीड कर लें, प्रोलैक्टिन हार्मोन और आपका ऑक्सीटोसिन हार्मोन। क्लियर चीज है, प्रोलैक्टिन और ऑक्सीटोसिन हार्मोन। तो इसका क्या काम रहने वाला है, लैक्टोजेनेसिस और द मिल्क फॉर्मिंग हार्मोन है ये एक तरह का, ऑल्सो नोन एज द गैलेक्टोपोइटिक हार्मोन। उसको और किस नाम से जाना जाएगा, गैलेक्टोपोइटिक हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट वन 32 नंबर की पॉइंट आपका रहने वाला है कि हार्मोन रेस्पॉन्सिबल फॉर द ओवुलेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ द कॉर्पस ल्यूटियम। जी हाँ दोस्तों, आपका ओवुलेशन के लिए और कॉर्पस ल्यूटियम के लिए कहने के डेवलपमेंट के लिए रेस्पॉन्सिबिलिटी कौन सा हार्मोन रहने वाला है, LH रहने वाला है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन आपका कहने की बात करें तो रेस्पॉन्सिबल है ओवुलेशन और डेवलपमेंट ऑफ द कॉर्पस ल्यूटियम के लिए। क्लियर चीज़ है, ये भी बहुत शानदार दोस्तों की पॉइंट है। ये जो की पॉइंट है आपको डायरेक्टली एग्जाम्स के अंदर हेल्पफुल आपको रहने वाला है। आपको यहाँ से दोस्तों डायरेक्टली क्वेश्चन जरूर देखने को मिलता है कहने की बहुत सारे एग्जाम्स के अंदर। नर्वेस्ट पार्ट ऑफ द फेलोपियन ट्यूब, ये भी काफ़ी बार पूछा गया है। जो इंटरस्टिशियल पार्ट होता है, इंटरस्टिशियल पोर्शन होता है, जो सबसे नैरो देखने को मिलता है फेलोपियन ट्यूब का सबसे नैरोएस्ट पार्ट है, वो रहने वाला है कौन सा, आपका इंटरस्टिशियल पोर्शन। चलिए नेक्स्ट वन दोस्तों बात करें तो एंड्रोजन पेल्विस होता है, वो किस शेप का देखने को मिलता है, हार्ड शेप्ड पेल्विस देखने को मिलता है। जो एंड्रॉइड शेप जो पेल्विस होता है वो मोस्ट कॉमन कहाँ किस में देखने को मिलता है, मोस्ट कॉमन मेल के अंदर देखने को मिलेगा। मोस्ट कॉमन दोस्तों बात करें फीमेल के अंदर कौन सा देखने को मिलता है, गायनेकोइड जो आपका होता है पेल्विस, वो देखने को मिलता है किसके अंदर, फीमेल के अंदर। गायनेकोइड फीमेल के अंदर और मेल के अंदर एंड्रॉइड कहीं ना कहीं होता है, वो सबसे मोस्ट कॉमन देखने को मिलता है, जिसको हार्ट शेप का देखने को मिलता है। गायनेकोइड आपका किस किस शेप का देखने को मिलता है, राउंड शेप का देखने को मिलता है। चलिए नेक्स्ट वन की पॉइंट की ओर मूव करते हैं दोस्तों। सडन गस ऑफ द ब्लड और लेंथनिंग ऑफ द umbilical cord आफ्टर द डिलीवरी ऑफ द बेबी इंडिकेट्स। जी हाँ दोस्तों, बहुत शानदार की पॉइंट है। यहाँ पे बहुत सारा ब्लड कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है सडनली, और लेंथनिंग ऑफ द अम्बलाइकल कोड आफ्टर डिलीवरी ऑफ द बेबी इज नॉन एज, उस कंडीशन को क्या बोलेंगे, प्लेसेंटल सेपरेशन बोलेंगे। चलिए बहुत शानदार, नेक्स्ट वन की पॉइंट मूव करते हैं, और चैडविक साइन का पूछा गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको नोट डाउन कर लें। चैडविक साइन का बहुत सारे एग्जाम्स के अंदर पूछा हुआ क्वेश्चन है। डिसकलरेशन ऑफ द एंटीरियर वॉल ऑफ द एंटीरियर वॉल ड्यू टू द वेस्कुलर कंजेशन इज कॉल्ड एज। जी हाँ दोस्तों, बात करें तो वेजाना की और जो वॉल्व है वो इसका डिसकलरेशन आपको देखने को मिल रहा है, उस कंडीशन में बात करें तो अपन चैडविक साइन देखने को मिलेगा। क्लियर चीज है। नेक्स्ट वन 37 नंबर की पॉइंट रहने वाला है कि डिजीज दैट पासेज फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग अक्रॉस द प्लेसेंटा इज सेड टू बी ट्रांसमिटेड। जी हाँ दोस्तों, हमेशा आप सभी को पता है कि प्लेसेंटा कहने की डिजीज कहने के पेरेंट के अंदर देखने को मिलती है, तो किस रूट से देखने को मिलती है, वर्टिकली रूट से देखने को मिलती है। क्लियर चीज है। फर्स्ट प्यूबर्टी साइन थैलार्की का मीन्स क्या होता है दोस्तों, ब्रेस्ट का एनलार्जमेंट हो जाना, ब्रेस्ट एनलार्जमेंट इन फीमेल इज द फर्स्ट
साइन ऑफ द प्यूबर्टी, ये फर्स्ट साइन देखने को मिलता है प्यूबर्टी का इन फीमेल। अब दोस्तों मेल में बात करें जो प्यूबर्टी का फर्स्ट साइन है, मेल के अंदर फर्स्ट प्यूबर्टी साइन की दोस्तों बात करें तो कौन सा आपको देखने को मिलता है, टेस्टिस एनलार्जमेंट, टेस्टिस एनलार्जमेंट, टेस्टिकुलर एनलार्जमेंट आपको देखने को मिलता है मेल के अंदर। और फीमेल में ब्रेस्ट का कहीं ना कहीं एनलार्जमेंट देखने को मिलता है, फर्स्ट प्यूबर्टी का साइन है। और लास्ट प्यूबर्टी साइन क्या देखने को मिलता है फीमेल के अंदर, लास्ट प्यूबर्टी साइन लास्ट आपका रहने वाला है मेनार्की, मेनार्ची, मेनार्ची लास्ट है। थैलार्ची आपका फर्स्ट साइन है, ये लास्ट साइन है, जिसमें दोस्तों मेनार्ची का मतलब ये होगा कि फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल देखने को मिलती है इन फीमेल, इज नोन एज द लास्ट साइन ऑफ द प्यूबर्टी इन फीमेल। और मेल में दोस्तों बात करें तो प्यूबिक हेयर है कहीं ना कहीं वो देखने को मिलेंगे। और नेक्स्ट में एक्जिलरी हेयर देखने को मिलते हैं मेल के अंदर। और बात करें तो फर्स्ट टू टेस्टिकुलर एनलार्जमेंट हो गया। चलिए नेक्स्ट वन बात करें तो मोस्ट कॉमन कोज ऑफ द वेजाइनाइटिस, वेजाइनाइटिस का दोस्तों मोस्ट कॉमन क्या कोज रहने वाला है, गार्डेनेला, गार्डेनेला वेजाइनलिस, ये मोस्ट कॉमन कोज रहने वाला है। ये दोस्तों जो भी मैं आपको क्वेश्चंस करवा रहा हूँ ये प्रीवियस ईयर्स के अंदर पूछे हुए क्वेश्चंस है या फिर आने वाले क्वेश्चंस हैं, कहीं ना कहीं अपकमिंग एग्जाम्स के अंदर देखने वाले क्वेश्चंस है। यहाँ पे हर एक क्वेश्चंस कहीं ना कहीं करवाया जा रहा है, वही क्वेश्चंस करवाया जा रहा है जो आपको एग्जाम्स को अप्रोच कर रहे हैं, कहीं ना कहीं एग्जाम्स के अंदर आने वाले हैं। अपकमिंग आरआरबी है या फिर नॉरसेट है, सीएचओ है या फिर और भी कोई एग्ज़ाम है, जीएमसीएच है, एसजीपीजीआई है, आरएमएल है और केजीएमयू है, जिपमेर, जीएमसीएच, कोई भी एग्ज़ाम, किसी भी एग्ज़ाम की, किसी भी कम्पिटिटिव की आप तैयारी कर रहे हैं तो ये सभी की पॉइंट आप सभी के लिए बहुत ही रामबाण साबित होने वाले हैं। क्लियर चीज़ है। चलिए नेक्स्ट वन की पॉइंट की ओर मूव करते हैं कि ऑर्गेनिज्म रेस्पॉन्सिबल फॉर द लैक्टेशनल मैस्टाइटिस। जी हाँ दोस्तों, ऐसा कौन सा ऑर्गेनिज्म होता है कहीं ना कहीं वो रेस्पॉन्सिबल रहता है किसके लिए, मैस्टाइटिस के लिए। मैस्टाइटिस का मतलब क्या हो गया कि ब्रेस्ट का कहीं कहीं इन्फ्लामेशन या फिर इन्फेक्शन देखने को मिल रहा है ब्रेस्ट के अंदर, उसको अपन मैस्टाइटिस बोलेंगे। क्लियर चीज़ें। तो लैक्टेशनल का पूछा गया है, तो लैक्टेशनल दैट मीन्स कहीं ना कहीं जो इन्फेक्शन इन्फ्लामेशन हो रहा है ड्यूरिंग कहीं ना कहीं आफ्टर बर्थ के, कहने की मिल्क हो रहा है उस कंडीशन में आपको देखने को मिल रहा है। तो क्या कौन सा कहीं ना कहीं बैक्टीरिया आपको देखने को मिलेगा, स्टेफाइलोकोकस ओरियस देखने को मिलेगा। क्लियर चीज़ है। नेक्स्ट वन दोस्तों, रूल ऑफ कैलकुलेट्स फॉर द गेस्टेशनल एज ऑफ प्रेगनेंसी, क्या रूल रहने वाला है गेस्टेशनल एज को कहीं ना कहीं रूल की बात करें तो उसके अकॉर्डिंग। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आरआरबी 2024 आप आरआरबी की तैयारी कर रहे हैं, नर्सिंग जो ओल्ड पेपर परचेज करना चाहते हैं दोस्तों, पूरा नर्सिंग और नॉन नर्सिंग सिलेबस है जिसमें विथ रेशनल सारे क्वेश्चंस बताए गए हैं। इस टाइप में आपको पीडीएफ फॉर्म अवेलेबल हो जाएगा, ओल्ड पेपर है। यदि आप परचेज करना चाहते हैं तो ये आपको व्हाट्सअप नंबर मेंशन कर रहे हैं। आप आरआरबी के ओल्ड पेपर अलग से प्राप्त करना चाहते हैं तो मात्र 99 में मिल जाएगी। और आरआरबी ओल्ड पेपर और बात करें दोनों की पॉइंट बुकलेट परचेज करना चाहते हैं तो मात्र 250 में आपको अवेलेबल हो जाएगी। क्लियर चीज़ है, 250 के अंदर ये दोनों। और चलिए नेगल्स रूल है जो यूज किया जाता है, आप सभी को पता है कि ईडीडी निकालने के लिए, एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी या फिर गेस्टेशनल एज को कहीं ना कहीं कैलकुलेट करने के लिए आप क्या यूज करते हैं, नेगल्स फॉर्मूला है वो यूज करते हैं। क्लियर चीज़ है, जिसमें आप सभी को पता है कि लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड प्लस 9 मंथ प्लस 7 डेज, प्लस 9 मंथ प्लस 7 डेज, 7 डेज, ये आपका कहीं ना कहीं नेगल्स फॉर्मूला होता है जिससे आप एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी कहीं ना कहीं निकालते हैं। जिसमें कौन सा रूल यूज़ किया जाता है, नेगल्स रूल यूज़ किया जाता है। ये काफ़ी बार आपके एग्जाम्स के अंदर पूछा हुआ क्वेश्चन आप सभी के लिए रहने वाला है कि ईडीडी के लिए कौन सा आपके गेस्टेशनल एज के लिए आप रूल्स यूज करते हैं, तो नेगल्स रूल है वो यूज करते हैं। चलिए 42 नंबर की पॉइंट रहने वाला है कि एपिजियोटोमी इज द बेस्ट डन एंड कॉमनली प्रैक्टिस्ड इन। जी हाँ दोस्तों, एपिजियोटोमी का मतलब है कि आप कहीं ना कहीं जब डिलीवरी हो रही है उस टाइम कहीं ना कहीं डिफिकल्टी हो रही है डिलीवरी में, तो आप एपिजियोटोमी करते हैं। तो कौन सी बेस्ट मोस्ट कॉमनली प्रैक्टिस में आप यूज करते हैं एपिजियोटोमी, तो बात करें तो आपको मीडियो लेटरली, मीडियो दैट मीन्स सबसे पहले मीडियो आएंगे देन आप लेटरली जाएंगे, इस टाइप का आप कहीं ना कहीं एपिजियोटोमी कर रहे हैं, वो मोस्ट कॉमन एपिजियोटोमी आप सभी के लिए रहने वाला है। क्लियर चीज़ है। लेटेंट
फेज ऑफ द फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर। जी हाँ दोस्तों, लेटेंट फेज में कितना सर्वाइकल डायलेशन आपको देखने को मिलेगा। लेटेंट फेज का यहाँ पे पूछा गया है, तो सर्वाइकल डायलेशन 1 to 3 सेंटीमीटर का देखने को मिलेगा। चलिए नेक्स्ट वन बात करें तो इसमें एक्टिविटीज़ भी करेगा। वॉकिंग है, एम्बुलेशंस है, पोजिशन चेंजेस फॉर कंफर्ट, स्लो पीस्ड ब्रीथिंग फॉर रिलैक्सेशन, ये सारी कंडीशंस आपको देखने को मिलती हैं लेटेंट फेज के अंदर। वहीं दोस्तों एक्टिव फेजेज ऑफ फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर की बात करें तो सर्वाइकल डायलेशन कितना देखने को मिलेगा, 4 to 7 सेंटीमीटर का देखने को मिलेगा, जिसमें एक्टिविटीज़ भी देखने को मिलेगी। बीइंग काम एंड क्वाइट भी देखने को मिलेगा। यूजिंग मॉडिफाइड और स्लो ब्रीथिंग पैटर्न, बैक और सैक्रल प्रेशर्स भी देखने को मिलेगा। ये सभी दोस्तों आपका एक्टिव फेजेज का आपका मैंने बता दिया पहले। लेट बात ये तो एक्टिव फेज की अपन बात करें, सबसे पहले अपन ने बात की लेटेंट फेज की। तो लेटेंट फेज के अंदर सर्वाइकल डायलेशन 1 to 3 सेंटीमीटर का देखने को मिला, यहाँ 4 to 7 सेंटीमीटर का आपको देखने को मिल रहा है। और इसमें दोस्तों बात करें तो आपका एक्टिविटीज़ में बात करें तो काम क्वाइट देखने को मिलेगा। उसके बाद में यूजिंग मॉडिफाइड और स्लो ब्रीथिंग पैटर्न देखने को मिलेगा। सैक्रल और बैक कहने के प्रेशर भी देखने को मिलेगा। पोजीशन चेंजेस देखने को मिलेगी और एनाल्जेसिक्स भी देंगे, कंफर्ट के हिसाब से अपन देने वाले हैं। तो ये सभी क्राइटेरिया इसका रहने वाला है, किसका, एक्टिव फेजेस का। लेटेंट एंड एक्टिव फेज दोनों का मैंने बता दिया। सर्वाइकल डायलेशन कितना देखने को मिलेगा, ये तमाम चीज़ें आपको याद रखना बहुत ही जरूरी रहने वाला है। 45 नंबर की पॉइंट रहने वाला है कि ट्रांजिशन ऑफ फेज। जी हाँ दोस्तों, ट्रांजिशन फेज ऑफ द फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर, जिसमें दोस्तों 8 to 10 सेंटीमीटर का सर्वाइकल डायलेशन देखने को मिलेगा। तीन चीज़ें मैंने डिस्कस करवाई थी आपको, लेटेंट फेज, उसके बाद में एक्टिव फेज, उसके बाद में आपका ट्रांजिशनल फेज। ट्रांजिशनल फेज जिसमें दोस्तों आपको सबसे पहले इसमें कितना आपको सेंटीमीटर डायलेशन देखने को मिला था, 1 to 3 सेंटीमीटर। देन आपको 4 to 7 सेंटीमीटर। देन यहाँ पे ट्रांजिशनल के अंदर 8 to 10 सेंटीमीटर सर्वाइकल डायलेशन आपको देखने को मिला था। तो यहाँ पे पूछा जा सकता है कि किस फेज में कितना सर्वाइकल डायलेशन आपको देखने को मिलेगा। इसमें एक्टिविटीज़ की बात करें तो दोस्तों कंप्लीट आपको बेड रेस्ट देनी है। उसके बाद में पैटर्न बेस्ड ब्रीथिंग फॉर कंफर्ट के हिसाब से, और पेन रिड्यूसिंग आपको मेजर्स यूज करने हैं। कहीं ना कहीं ट्रांजिशनल फेज के अंदर पेन आपको देखने को मिलेगा। चलिए 46 नंबर की पॉइंट रहने वाला है आज के सेशन का, द स्मॉलेस्ट डायामीटर ऑफ द ट्रू पेल्विस। जी हाँ दोस्तों, ट्रू पेल्विस के लिए बात करी गई है कि कौन सा स्मॉलेस्ट डायामीटर आपको देखने को मिलेगा। तो इंटरस्पेनियस डायामीटर है वो सबसे स्मॉल देखने को मिलेगा ट्रू पेल्विस की बात करें तो। क्लियर चीज़ है, ट्रू पेल्विस के अंदर सबसे स्मॉलेस्ट डायमीटर आपको देखने को मिलेगा वो रहने वाला है कि इंटरस्पेनियस आपका डायमीटर वो देखने को मिलेगा। नेक्स्ट 47 नंबर है कि डंपा कॉन्ट्रा इंडिकेटिव प्रोटेक्शन अप टू 3 मंथ। जी हाँ दोस्तों, डंपा कितने साल तक, कितने मंथ तक कहने के प्रोटेक्ट करता है, तो 3 मंथ की बात करें तो आपका 12 वीक तक कहीं ना कहीं आपको प्रोटेक्ट करता है। डंपा कॉन्ट्रासेप्शन में हेल्प करता है। नेक्स्ट वन आपका 48 नंबर की पॉइंट रहने वाला है कि ब्रांड नेम ऑफ डंपा सप्लाइड अंडर द गवर्नमेंट ऑफ द इंडिया फ्री ऑफ कॉस्ट। जी हाँ दोस्तों, फ्री ऑफ कॉस्ट जिसमें बात करें ब्रांड नेम आपका क्या रहने वाला है, किसका, डंपा का पूछा गया है। तो डंपा का ब्रांड नेम यहाँ पे रहने वाला है अंतरा। क्लियर चीज़ है, अंतरा इसका ब्रांड नेम दोस्तों रहने वाला है, किसका, डंपा का। चलिए नेक्स्ट वन की पॉइंट की ओर मूव करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट वन आपका की पॉइंट यहाँ पे रहने वाला है, चलिए नेक्स्ट वन की पॉइंट रहने वाला है कि सहेली और द ओरेमलोक्सिफेन। जी हाँ दोस्तों, सहेली और ओरेक्जमफोन और को इसको और किस नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों बात करें इसको और किस नाम से जाना जाता है कि ऑल्सो नॉन एज द सेंट्री क्रोमोजोमन, इट इज अ सिलेक्टिव एस्ट्रोजन और रिसेप्टार मॉड्यूलर के नाम से भी जाना जाता है, किसको, सहेली को। क्लियर चीज़ें, ये सारी चीज़ें आपको नोट डाउन करके रखनी है। चलिए नेक्स्ट वन की पॉइंट की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट वन आपके 50 नंबर की पॉइंट रहने वाला है कि सब मेंटो वर्टिकल डायमीटर मेजर्स। जी हाँ दोस्तों, सब मेंटो वर्टिकल कितना डायमीटर आपको देखने को मिलेगा, 9.5 सेंटीमीटर डायमीटर आपको देखने को मिलेगा। तो दोस्तों आज के सेशन के अंदर अपन 50 की पॉइंट डिस्कस किए थे, जिसमें सारे वो क्वेश्चंस कहीं ना कहीं डिस्कस किए जो आपको अपकमिंग एग्जाम्स के अप्रोच को ध्यान में रखता है। सो जी हाँ दोस्तों, आप डंपा की फुल फॉर्म भी पूछी जाती है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना बहुत ही जरूरी है। इसकी फुल फॉर्म आप लोग नोट डाउन जरूर करें। डिपोट मेट्रो मेट्रोक्सी
प्रोजेस्ट्रॉन प्रोजेस्ट्रॉन एसीटेट एसीटेट डिपोट मेट्रोक्सी प्रोजेस्ट्रॉन एसीटेट, इसकी दोस्तों फुल फॉर्म रहने वाली है। काफ़ी बार एग्जाम्स के अंदर पूछी गई है कि डंपा की क्या फुल फॉर्म यहाँ पे रहने वाली। क्लियर चीज़ है, ये एक तरह के कॉन्ट्रासेप्शंस हैं, इसके बारे में मैंने बता दिया है। और भी आपको कोई डाउट है, कोई क्वारीज है, और आपको क्या तैयारी करनी है, कैसे तैयारी करनी है, ये तमाम चीज़ें हम लगातार आपको बताते आ रहे हैं। और भी आपको कोई डाउट रहेगा इस क्लास से रिलेटेड, कोई आपको अलग से टॉपिक पढ़ना है, तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर हमें बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ में, तब तक आप सब लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें। और जाने से पहले एक पॉजिटिव थॉट हमेशा के लिए कि ईश्वर का दिया हुआ कभी अल्फ नहीं होता, ईश्वर का दिया हुआ कभी अल्फ नहीं होता, जो टूट जाए वो संकल्प नहीं होता। और हार को लक्ष्य से दूर ही रखना मेरे दोस्त, क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं होता। और हम पैदा हुए हैं जीतने के लिए, संकल्प सिर्फ एक है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ में, तब तक आप सब लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, मुस्कुराते रहें।